नमस्कार दोस्तों, आज हम रामगढ़ गांव में हैं। ये बड़ौदा हल्के में आता है और आज बीजेपी ने एक कैंपेन चला रखी है कि चौमन के चौमन गाँव में ये किसानों को ये समझाना है कि भाई एमएसपी उनके हक में है, जो नया आदेश आया है वो भी उनके हक में है। और इसी कैंपेन के चलते सोमवीर सांगवान जी रामगढ़ पहुँचे हैं और पहले रिडाना गाँव में भी थे और ये काफ़ी दिनों से बड़ौदा हल्के में प्रोग्राम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इनकी जनसभाएं सारी हिट जाती हैं और इनसे कुछ वार्ता करते हैं किसान को लेकर और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। नमस्कार सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो यही है कि आप बड़ौदा में काफ़ी दिन से घूम रहे हैं और आपकी जितनी भी जनसभाएं सारी हिट जाती हैं, लोग सुनते हैं आपको, तो आपको लगता है कि अब बड़ौदा की जनता बदलाव चाह रही है यहाँ? ऐसा मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार संपर्क में हूँ भाइयों से और मुझे जो एहसास हो रहा है, लोग आ रहे हैं, हम तो सामाजिक आदमी हैं, अपनी बात रख रहे हैं, समाज की बुराई को, राजनीति तो है ही है, समाज की बुराई को रोकने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैंने जो महसूस करा, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। जिस प्रकार का सुना था, मैं दादरे से चला था, मैंने सोचा था यहाँ चौसा ने बहुत कुछ काम करा रखा हो, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा इस इलाके का, इतना बैकवर्ड इलाका जहाँ इंटरनेशनल दुनिया भर के अच्छे खिलाड़ी, बड़े अधिकारी दिए जी, और उसके बावजूद भी इस इलाके के अंदर काम नहीं हुआ। तो महसूस हो रहा है, बड़ा पीड़ा है और ये एहसास होया कि यहाँ होना चाहिए। तो इस चुनाव के अंदर लोगों ने मन बना लिया, अब भाई परिवर्तन चाहते हैं और सरकार के अंदर भागीदारी करके अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और ये लोगों की समझदारी हुई है, उन्होंने अपना हक लेना चाहिए। 4 साल सरकार के शामिल बाकी हैं, इस समय अपना मंत्री बना के सरकार में हिस्सेदारी हो, ज़्यादा हल्के का काम करना चाहिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी हालात परिस्थिति है और लोग समझदार में, लोगों के मन में ये बात गर्व भी कर रहे हैं कि हम पीछे रह गए, तो सर विषय कांड है कि हमारी सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है सांगवान जी कि जब भी आप मान लो निर्दलीय विधायक हैं और दादरी से हैं, लेकिन 1983 जो पीटीआई थे, जो रोडों पे थे, बेचारे दिन रात घूमते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन उनका समाधान भी आपने करा दिया। कल आपने देखा होगा डी ग्रुप वाले भी 1500 के करीब जो कर्मचारी हैं वह भी घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि ये क्यों आपसे होप रख रहे हैं लोग, क्यों आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप निर्दलीय भी हैं और बीजेपी के भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके थ्रू, आपके प्लेटफार्म के थ्रू ही काम क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि आप उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं? इसका एक ही कारण है जी कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक खाप का प्रधान हूँ। जो राजनीति वाली बात करते हैं वो लोग उनको ऊपर विश्वास नहीं करते। एक सामाजिक प्रधान होने के कारण को ये पता है कि सामाजिक प्रधान झूठ साज का सौदा नहीं होता, वहाँ तो भाईचारा ईमानदारी की बात होती है। और मैं ठोक के पैरवी भी करता हूँ, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, जो मेरे पास आ गए तो मैं उसकी ठोक के पैरवी करूँ। और ये माननीय मनोहर लाल जी की दरियादिली है कि जिन्होंने हमारी बात को, चाहे वो पीटीआई वाला मामला था, चाहे वो गैस टीचर वाला था या कंप्यूटर टीचर वाला था, अब मेरे पास उसके बाद और ज़्यादा लोगों का आना जाना पड़ेगा। चाहे वो रोडवेज के कुछ कर्मचारी हैं जो अपॉइंटमेंट होना है, कुछ डी ग्रुप के थे 1500 स्पोर्ट्स वाले, ये भी मेरे पास आए, लेटर देके गए। तो जिनको भी मौका मिलता है वो सब आते हैं। उन्होंने एक भरोसा हो गया कि ये आदमी, रिजल्ट क्या निकले वो मालिक आदमी बात है, लेकिन एक आदमी ये करता है, प्रयास सच्चे निश्चय करता है, तो उनको भी ये भरोसा हो गया कि फॉर्मेलिटी करने वाला आदमी नहीं, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं। लेकिन सारा सौदा है मनोहर लाल जी की मेहरबानी, उनके हाथ में पावर है और वो दरियादिल आदमी, जिसके कारण वो भले काम में सहयोग कर दें। लेकिन अभी एक लास्ट सवाल ये है कि बड़ौदा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 4 साल अभी सरकार के बचे हुए भी हैं और आप यहाँ घूम रहे हैं, तकरीबन गांव में घूम चुके हैं और अभी 15 दिन और बाकी हैं इलेक्शन के, तो उसमें भी आप घूमेंगे, तो बड़ौदा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा बड़ौदा जनता ने और लोगों की समझ में भी आ रही है भाई, इस टाइम जो आप लोगों को ये उस माल्य की कृपा लगाएं या उस बदकिस्मती लगाएं, उस महान आत्मा हमारे बीच में नहीं रही, उससे कारण बीच में चुनाव हुआ, नहीं तो 5 साल के बाद होता। लेकिन इस हो गया कारण कुछ भी हुआ, लेकिन ये भी एक अवसर मिल गया, मौका मिल गया वोट डालने का। तो मैं तो जनता, बड़ौदा जनता ये कहूँगा भाई, न तो आपके वोट से सरकार बदलने जा रही, सरकार बनी हुई है, न मुख्यमंत्री बदलना,
आप लोगों के वोट से दो बात होंगे। एक तो अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो 31 कांग्रेस की, क्योंकि सिटिंग कैंडिडेट जो है ना, सिटिंग जो एमएलए था वो कांग्रेस का था, जी उससे कांग्रेस मजबूत होगी। बिल्कुल। कांग्रेस मजबूत करने से न तो सरकार बदलती, न मुख्यमंत्री बदलता। कांग्रेस को मोटा करने से न तो हमने इससे अड़ खसवाना, ना इसने बोगो खींचनी। हमने तो एक काम है कि सरकार में हिस्सेदारी हो। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे के अपने भाई को एमएलए बनाएं यहाँ से, और सरकार के अंदर हिस्सेदारी लें और 4 साल तक अपने लगा काम कराएं। अगर सरकार अपनी बात पर खरी उतरती है तो आगे चुनना, अगर सरकार किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी बढ़ती है तो 4 साल बाद में बदल लेना, आपके हाथ में पावर है। मैं तो ये प्रार्थना करूँगा भाइयों से। धन्यवाद सर आपका। ये थे सांगवान जी, और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे कि वो एक कहावत है हमारे देसी भाषा में कि गंगा का ताना था, भगीरथ के हाथ में जस था। कि ये बड़ौदा की जनता का सौभाग्य भी कह लीजिए या किसी कारणवश घटना घट गई, दुर्भाग्य भी कह लीजिए, लेकिन अब सौभाग्य ही कहेंगे कि सरकार के साथ 4 साल अगर बड़ौदा की जनता चलती है तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है।